देखेंगे इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम फटाफट वेन डायग्राम बना के समझते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो LHS वाला ये रिप्रेजेंट करेगा, RHS वाला ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए, इसको बोलते हैं बी, ये वाला सर्कल ए, ये वाला सर्कल बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए का भी पार्ट हो और बी का भी पार्ट हो, तो ऐसा रीजन जो इस सर्कल का भी हिस्सा और इस सर्कल का भी हिस्सा हो, तो वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अभी बी इंटरसेक्शन ए को, बी इंटरसेक्शन ए मतलब ऐसा हिस्सा जो बी का भी पार्ट हो और ए का भी पार्ट हो, तो बी का भी पार्ट और ए का भी पार्ट हो, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रीजन शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, आपस में इक्वल, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करे, या 2+3 और 3+2 करे, दोनों का ही आंसर 5 आएगा। वैसे ही यूनियन और इंटरसेक्शन में मैटर नहीं करता कि आप ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी एंड इस पूरे का इंटरसेक्शन विद सी। RHS में लिखा है ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो चलिए सबसे पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, अरे बाहर नहीं जा सकता, यूनिवर्सल सेट के बाहर कोई भी सबसेट नहीं जा सकता। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये ए है, बी सी, ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट है, बाहर वाला रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम सबसे पहले कलर करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इस सर्कल, ए सर्कल का भी पार्ट हो और बी सर्कल के भी पार्ट हो। चलिए, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सी के साथ, मतलब ऐसा एरिया शेड करना है जो इसका शेडेड रीजन में भी आए और सी के शेडेड रीजन में भी आए। बात समझ में आ रही है, जो इसके शेडेड रीजन में भी आए, मतलब शेडेड रीजन इसमें क्या है, ये जो ब्लैक कलर से कलर्ड है, इसमें भी आए और सी वाले सर्कल में भी आए, तो वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये ऐसा पार्ट है जो इस वाले हिस्से में भी आ रहा है और सी वाले सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा कलर करा हुआ पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन विद सी। ठीक है, अब RHS में आ जाते हैं। RHS में ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करना, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ऐसा रीजन जो बी में भी आए और सी में भी आए, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड रीजन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम एक और बना लेते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा और ये होगा सी। अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, तो हमें ऐसा एरिया देखना है जो इस शेडेड रीजन में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। तो इसमें और ए में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसमें शेड कर लेते हैं हम ये वाला पार्ट, ब्लू से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो LHS ये रिप्रेजेंट कर रहा है, RHS ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दोनों वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ये भी वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी और सी तीनों में आ रहा है। तो ये दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। बात समझ में आ रही है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट है फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। अच्छा, आप सोच के देखिए फाई रिप्रेजेंट क्या करता है। देखिए, फाई रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को। अगर मैं एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी दूसरे सेट के साथ कर रही हूँ, ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में आना चाहिए, जो इस सेट में भी आना चाहिए और इस सेट में भी आना चाहिए। इस सेट में तो कुछ है ही नहीं। देखिए, एम्प्टी सेट में कुछ है नहीं, एम्प्टी सेट का मतलब ही ये है कि भाई उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है।
ठीक है, उसका वो एम्प्टी है, वो सेट ही पूरा एम्प्टी है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। हमें ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो एम्प्टी सेट में भी आए और इसमें भी आए। जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो फाइव में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। बात समझ में आ रही है? तो फाइव का इंटरसेक्शन अपन किसी भी सेट के साथ करें तो आंसर क्या आएगा, फाइव। ऑब्वियस बात है, हमने इसके पहले देखा था अगर मैं फाइव का यूनियन किसी भी सेट के साथ करूंगी तो वो खुद सेट ही आ जाएगा। जैसे मैंने अगर फाइव यूनियन ए किया तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, और फाइव इंटरसेक्शन ए किया तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइव। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन का इंटरसेक्शन किसके साथ कर रही हूँ, ए के साथ। चलिए करके देख लेते हैं। पहले मैं बना देती हूँ ये यूनियन सेट है, इसके अंदर मैंने ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यूनियन इंटरसेक्शन ए मतलब ऐसा रीजन जो यूनियन में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, ऐसा रीजन जो इस रेक्टेंगल के भी अंदर है और सर्कल के भी अंदर है, तो वो सर्कल ही हो गया। सिर्फ ये ऐसा पार्ट है जो ए का भी हिस्सा है और यूनियन का भी हिस्सा है, तो यूनियन इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, वो सेट इटसेल्फ। ठीक है, तो यूनियन इंटरसेक्शन ए हो गया ए इंटरसेक्शन ए मतलब ऐसा हिस्सा जो ए का भी हिस्सा है और ए का भी हिस्सा है। यार ए और ए तो आपस में सेम है, इसका मतलब ए का भी हिस्सा है, ए का भी हिस्सा है, मतलब वो खुद ही ए हो गया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, ए यूनियन ए भी क्या होता है, ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए भी क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखिए समझते हैं, पहले एक काम करते हैं, इनको भी वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम इधर बी यूनियन सी को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी का भी हिस्सा अपन को कलर करना है और सी का भी हिस्सा पूरा कलर करना है। तो बी को पूरा कलर कर देते हैं, अब सी को भी पूरा कलर कर देते हैं। तो ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यूनियन सी। ठीक है, लिख लेते हैं बी यूनियन सी। इसका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। ये कलर आ गया, अब हमें ए बी सी, ये ए है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ऐसा हिस्सा देखना है जो इसका भी पार्ट हो और इसका भी पार्ट हो। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को। हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन मतलब ऐसा हिस्सा जो ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसके शेडेड एरिया और इसके शेडेड एरिया में क्या एरिया कॉमन है, चलिए ध्यान से देखते हैं। नया सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी। अब ध्यान से समझते हैं, क्या ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, नहीं, ये वाला हिस्सा दोनों में नहीं आ रहा है, ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, हाँ ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा मैंने कलर कर दिया, ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है और ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है। ये वाला नहीं, दोनों में नहीं आ रहा है, ये भी दोनों में नहीं आ रहा है, ये भी दोनों में नहीं आ रहा है। तो ये एरिया जो हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा LHS पार्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम RHS में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलिए ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास बना हुआ है, अब हम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। ए इंटरसेक्शन सी में हमारा ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। चलिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनियन, मतलब इसमें इसका जो शेडेड एरिया है वो भी और इसका जो शेडेड एरिया है वो भी। ठीक है, तो चलिए इधर बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, इसका यूनियन और इसका यूनियन, इन दोनों का क्या करना है, हमें यूनियन करना है। मतलब इसका जो शेडेड एरिया है वो भी डाल देना है और इसका शेडेड एरिया वो भी डाल देना है। तो इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसका शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो LHS ये रिप्रेजेंट कर रहा है, RHS ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में सेम ही चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो LHS इज RHS के बराबर है, हमने वेन डायग्राम से देख लिया। अब ध्यान से समझिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, देखिए मैंने लिखा 3 × 2 + 1।
ठीक है, मैंने ब्रैकेट में 2+1 लिखा, बाहर मैंने 3 लिखा। 3 मल्टीप्लीकेशन बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2+1 के साथ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 3 × 2 प्लस 3 × 1, राइट। सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लीकेशन की जगह इंटरसेक्शन, प्लस की जगह है यूनियन। ध्यान से समझिए, ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आई होप आपको सारे ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ये भी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इन्हें यूज कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। एंड जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़े क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, थोड़े वेन डायग्राम्स आप समझते जाएंगे, आपको ये चीजें मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से खुद ही लिख देंगे। बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी ये लिखा हुआ आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो इसके बराबर होगा, ये आ रहा है तो इसके बराबर होगा। ठीक है, कभी 5 इंटरसेक्शन A आ रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं यार 5 का इंटरसेक्शन A के साथ ऑब्वियसली 5 ही होगा।